जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंदर जो ऑनलाइन आवेदन है ये शुरू हो चुका है। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना तरफ से पक्की मकान यानी कि घर नहीं मिला तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंदर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन का जो काम है शुरू हो चुका है। 2025 की पहली सभी लाभार्थियों का नाम लिस्ट पर आ जाएगा। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंदर आवेदन नहीं किया है तो वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। इसी वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंदर आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन करने का प्रक्रिया क्या होता है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, आपको अप्रूवल कैसे मिलेगा, आपका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना होगा, आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो वेबसाइट है वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसी पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर क्लियर लिखा होगा कि और 1 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से दिया जाएगा। अभी आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो यहाँ पर क्लिक करके इसको काट करना होगा। काट करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर PMAY, तो आपको सिंपली ये सबसे पहली बारी लिंक पर क्लिक करना होगा। करने के बाद और एक पेज पर आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसी पेज पर आने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो 3 लाइन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप मोबाइल से ये काम कर सकते हैं क्योंकि मैंने मोबाइल से आपको करके दिखाऊंगा, इसलिए अभी आपको क्या करना है, ये 3 लाइन पर क्लिक करना है। करने के बाद देखिए इसी तरह पॉपअप मिलेगा। सबसे पहले स्कीम की गाइडलाइंस क्या होता है ये मिलेगा, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ट्रैक एप्लीकेशन, ये शानदार अपडेट है कि ट्रैक एप्लीकेशन आप इसके मदद से चेक कर सकते हैं आपका रेफरल नंबर से आपका जो एप्लीकेशन है कहाँ तक जाके रुका हुआ है, यानी कि आपका एप्लीकेशन कब तक अप्रूवल मिलेगा। अगर अप्रूवल नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन की मदद से कंप्लीट की प्रोसेस आप ले सकते हैं। अभी आपको सिंपली क्या करना होगा, अप्लाई फॉर PMAY 2.0 यानी कि 2.0 को क्लिक करना है। करने के बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर आपको ये पढ़ लेना है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना पैसा टोटल में दिया जाएगा इसमें क्लियर आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, नीचे तरफ देखिएगा क्लिक टू प्रोसीड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली क्लिक टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड, आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या दस्तावेज आपके साथ होना आवश्यक है यहाँ पर आपको लिखा है। तो हिंदी में भी लिखा हो रहा है, देखिए यहाँ पर बता रहे आवेदक का आधार कार्ड, आधार की नंबर, आधार के अनुसार नाम जन्म तिथि सेम होना चाहिए। उसके बाद देखिए परिवार की सदस्य का आधार नंबर, आधार विवरण वो भी चाहिए। उसके बाद देखिए 3 नंबर पर आ रहा है कि आवेदक का सक्रिय बैंक खाता, जिसका नाम पर अप्लाई हो रहा है उसी का नाम पर अकाउंट नंबर यानी कि बैंक खाता होना बहुत जरूरी है, जो सबके पास होता है। उसके बाद देखिए आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। अगर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप तुरंत अपने लेखपाल यानी कि सर्कुलर में जाके आप आय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है जाति की प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC में है तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप जनरल है तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। उसके बाद भूमि की दस्तावेज, जहां पर आपका घर बनाना है यानी कि पक्की घर बनेगा उसी एरिया का आपको रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट की सर्टिफिकेट यानी कि जमीन का रिकॉर्ड चाहिए। अभी आपको क्या करना होगा, ये जो प्रोसीड ऑप्शन है ये प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। करने के बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा, एलिजिबिलिटी चेक। अभी सबसे पहले क्या करना होगा, हाउस होल्ड एनुअल इनकम, आपका घर का टोटल 1 साल का इनकम कितना होता है आपको ये बॉक्स पर डालना होगा। उसके बाद देखिए सिलेक्ट मिशन कंपोनेंट, तो आपको 3 में से कोई एक आप डाल दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने पहली वाली को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डू यू ओन पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, अगर भारत में किसी जगह पर आपका पक्का हाउस है तो आप यस पर क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यू हैड वैलिड अंदर, अगर आपको 20 साल के अंदर आपके परिवार में किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से कभी भी पक्की मकान मिला था तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज आप नो ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद आधार के जिस तरह नाम है सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको ये जो कंसेंट वाली ऑप्शन है यहाँ पर आपको टिक करना होगा। करने के बाद सिंपली आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। करने के बाद अपने आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर की 4 डिजिट यहाँ पर दिखाई देगा और ये मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा। अभी आपको क्या करना होगा, ये मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आपको मिला था ये OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होकर और एक पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसी पेज में सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, आपको ये फॉर्म को सही से फिलअप करना होगा। फॉर्म के हिसाब से सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स मिलेगा, ये फॉर्म को फिलअप
फिलअप करने के बाद आपको फैमिली मेंबर की डिटेल्स को फिलअप करना होगा। उसके बाद हाउस होल्डर की डिटेल्स को फिलअप करना होगा। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स फिलअप करना होगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स फिलअप करना होगा। ये सभी करके आपको फाइनल सेव पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ऑलरेडी आधार बेस जो भी नाम है, जो भी आधार नंबर है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं देखिए पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास पैन नंबर है तो डाल दीजिएगा, वरना आप ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अपने आधार कार्ड में जिस तरह आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि, ये सही से डालना होगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं ऑप्शनल है। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर आपको मेल फीमेल जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाहित स्थिति क्या है आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर फादर या पिता का नाम डालना होगा। उसके बाद पिता का आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद मादर यानी माता का नाम यहाँ पर डालना होगा। माता का आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद नीचे आने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर आने के बाद काफी सारा ऑप्शन मिलेगा, लेबर, सैलरीज, रेगुलर वेजेस, नॉट एम्प्लॉयड, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ऑक्यूपेशन, इसमें सेलेक्ट करके आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप फार्मर है, बेसिकली ज़्यादा लोग फार्मर होते हैं, अगर आप फार्मर है तो आप इनमें से निकाल के सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको रिलीजियन सेलेक्ट करना होगा। रिलीजियन का मतलब है हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्टियन, सिख, जैन, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका रिगार्डिंग आप सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैटेगरी में आपको बताया जाएगा ST SC OBC, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका रिगार्डिंग आप सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने कितना तक पढ़ाई किया है, यहाँ पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने कभी भी स्कूल भी नहीं गया तो आपको नो एजुकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद के नीचे कुछ कैटेगरी दिया गया है, अगर आप इनमें से है तो आप यस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, वरना अदरवाइज आप नो ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद फैमिली की मेंबर डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करना होगा। अगर आपका फैमिली मेंबर में 2 3 4 आदमी है तो आप सभी का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। आपका रिलेशन क्या होता है ये सेलेक्ट करना होगा। जेंडर क्या यह सेलेक्ट करना होगा। आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके एक एक करके आप ये ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है कि हाउस होल्डर डिटेल्स, आपको यहाँ पर हाउस होल्डर की डिटेल्स डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको जहाँ पर घर बनाना है, यानी कि जहाँ पर रह रहे हैं उसमें कितने दिन से रह रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। 0 से 1 साल, 1 से 3 साल, यानी कि 8 से 10 साल, यानी कि मोर देन, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अभी आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फाइनली एड्रेस डिटेल्स फिलअप करना होगा। एड्रेस डिटेल्स में आपको सबसे पहले परमानेंट एड्रेस इस पे फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद नीचे आने के बाद देखिए बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण का स्थल, आप जहां पर घर बना रहे हैं, परमानेंट एड्रेस और जहां पर घर बना रहे हैं सेम एड्रेस है, तो दोस्तों आप सेम पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। उससे पहले बता दो कि सभी को लैंड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो आपका जमीन जहां पर आपका घर बनाना है, जो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट है, ये आपको अपलोड करना होगा। तो उस फाइल पर क्लिक करके अभी आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स डालना होगा। सबसे पहले तो आपको बैंक नंबर, यानी कि बैंक का जो भी खाता नंबर है ये डाल दीजिएगा। खाता नंबर आपको फिर से यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद खाता नंबर की जो भी IFSC कोड है, बैंक का IFSC कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको ये नो ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर घर बिजली योजना, उज्ज्वला योजना, इनमें काफी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इस कैटेगरी में से है तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करके ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपको टिक करके फाइनल सेव ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फाइनल सेव पर क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको रेफरल नंबर मिलेगा, जिस नंबर की मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कहां तक जाके वेरिफिकेशन हुआ है। ये चेक करने के लिए सिंपली आपको फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आने के बाद ये 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पर बताया जाएगा बेनिफिशियरी कोड, यानी कि एप्लीकेशन नंबर, आधार नंबर, यानी कि आधार नंबर, ये 3 में से कोई एक नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपने जो एप्लीकेशन किया ये आपका अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो लिस्ट पर नाम आएगा, जियो टैगिंग का वेरिफिकेशन किया जाएगा। नेक्स्ट मंथ से आपका पैसा भी आपका खाता में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंदर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।